नमः सिद्धेभ्यः इंद्रशदेवंदयाणं त्योणहितमधुरे विशतवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चित्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1000 आश्चर्य आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, हमने शरण दी है, ली नहीं है। सहारा दिया है, लिया नहीं है। हमने जो है शरण तो पकड़ी है, लेकिन अशरण की शरण पकड़ रखी है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी की हेल्प ना की हो, हमने हेल्प तो करी है, लेकिन जहाँ हेल्प करना चाहिए थी उस जगह हेल्प नहीं की, जहाँ नहीं करना चाहिए थी वहाँ बहुत हेल्प की। कल हमने सुना था कि एक अगर कड़वी नीम को मीठा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, उड़ना पड़ता है। लेकिन याद रखो कि धर्म के अनुसार चलोगे तो तिर जाओगे, धर्म को अपने अनुसार चलाओगे तो भवसागर में डूब जाओगे, विनाश हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु के अनुसार चले तो निश्चित है कि तुम्हारे अंतरंग में तप, त्याग, संयम की भावनाएं जागृत होंगी। और अगर देव शास्त्र गुरु को अपने अनुसार चलाने की कोशिश की तो नाम, पद, ख्याति, अहंकार की भावनाएं पैदा होंगी। अगर तो वो उड़ने में असमर्थ हो गए बीज, पत्ते, तो तुमने सोचा क्यों? कहीं आम के पत्ते और नीम के वृक्ष के नीचे आया तो क्या होगा? क्या होगा? नाम के पत्ते कहीं नीम के वृक्ष के उड़ान तो भरी उन्होंने, लेकिन मालूम चला कि उड़ान भरी और उसके नीचे आ गई। क्या हो जाएगा? वो कड़वे हो जाएंगे। ऐसे ही आपने अनुसार ये मुनिराज अगर रागी द्वेषी के अनुसार चलने लगे तो कड़वे हो जाएंगे। रागी द्वेषी इनके अनुसार चलने लगे तो मीठे हो जाएंगे। हमने शरण तो ली है, शरण दिया भी है। क्यों? कितनी शरण पकड़ी है? आज तक क्या बिना शरण के रहे क्या तुम? इतनी शरण पकड़ी है, इतना सहारा दिया, इतना सहारा दिया कि बेसहारा हो गया। इसलिए बेसहारे हो जाओ, फिर जो सहारा मिलेगा वो तुम्हारा अपना सहारा होगा।
अपना सहारा पकड़ना है तो सारे बेसहारों से छूट जाओ। हमने दिया तो है, दान भी दिया, लेकिन जहां देना था वहां नहीं दिया। हमने सहायता की, लेकिन किसकी सहायता की? जिसकी सहायता नहीं करना चाहिए थी उसकी बहुत सहायता की। नहीं की सहायता क्या? कि लंकेश बोलता था कि मेरी सहायता करो। तू कैसा व्यक्ति है विभीषण, मेरी सहायता नहीं करता। गिड़गिड़ाता है लंकेश किसके सामने? एक स्त्री के सामने त्रिखंडाधिपति गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे गिड़गिड़ाने वाले संसार में बहुत होते हैं। अब बताओ कि गिड़गिड़ा रहा है, रोता था? नहीं रोता था। जब सीता के पास जाता था क्या बोलता था? सूरज वह लंकेश क्या बोलता था? तेरे अंतरंग में करुणा नाम की चीज समाप्त हो गई क्या? तू दया नाम की चीज समाप्त हो गई क्या? तू कहते निष्ठुर हो गई क्या? एक त्रिखंडाधिपति तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, सहायता मांग रहा है, दे 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 तू, मैं तुझे जो है सब कुछ दे दूंगा। यहां पे बोले दे दूंगा और वहां से कह तू दे दे मेरे को। दोनों की आवाज परस्पर में आती है। लेकिन वासना के लिए सहायता मांगी तुमने आज तक, धर्म के लिए कभी सहायता मांगी क्या? अगर हे लंकेश तू सीता के रूप को देखा, स्वरूप को देख लेता तो उसी समय परमात्मा बन जाता। सब सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की। अपोजिट दिख रहा होगा प्रवचन, लेकिन बिल्कुल अपोजिट होते हुए भी उसके सपोर्ट में ही है। कई चीजें अपोजिट होती हैं, अपोजिट होते हुए भी बिल्कुल सपोर्ट में होती हैं। समय सार बिल्कुल अपोजिट, और गौमट सार जीव कांड कर्म कांड बिल्कुल अपोजिट, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सपोर्ट में है। एक दूसरे के बिना रहते नहीं हैं और एक दूसरे के साथ चलते नहीं हैं। सब अपने अपने अनुसार चलते हैं। कोई कितना भी चले, एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही रोटी खाते हैं सब लोग। मिथ्या दृष्टि भी वही रोटी खाता है, सम्यक दृष्टि भी वही रोटी खाता है। फिर अंतर क्या पड़ जाता है? बिल्कुल वही वस्त्र तुम पहनते हो, वही वस्त्र वो पहने हैं, फिर भी जो है अंतर है। क्या अंतर है? अभिप्राय का अंतर जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम सहायता तो कर नहीं पाओगे और सहायता करते रहोगे। सहायता कर नहीं पाओगे लेकिन सहायता करोगे जरूर। सहायता के बिना कोई रह नहीं सकता और कोई सहायता किसी की कर नहीं सकता। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की कितनी सहायता है कि उनको जो है लोक के अग्रभाग में टिका दिया, निमित्त खड़ा कर दिया कि धर्मास्तिकाय अभावात् तुम इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। मेरी सहायता के बिना तुम चल नहीं सकते। लेकिन उन्होंने तो किसी की सहायता ली ही नहीं। अगर सहायता लेना पड़ जाए तो फिर पराधीन हो जाएं। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? कि एक मुक्त जीव भी जो है बिना सहायता के रुक नहीं पाया और किसी की सहायता कर नहीं पाया। गहरे तथ्य हैं, बहुत गहरे, लेकिन क्या करें? गहरे तो हैं लेकिन गहराई में उतर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? आपके अंतरंग में अभी ऑक्सीजन चल रही है कि नहीं चल रही? ऑक्सीजन है कि नहीं आपके अंतरंग में? अच्छा, ऑक्सीजन है।
अभी जो है कोरोना में बीच में ऑक्सीजन, बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ गई थी। कभी कभी ज़्यादा ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन की टंकियाँ फट गई तो मान के उसी से मर गए। ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो दिक्कत, हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब है ही नहीं है। जब होती है तब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती कि जब नहीं होती तब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ये तो बताओ, क्यों ऑक्सीजन की आवश्यकता कब होती है? जब होती है तुम्हारे अंतरंग में ऑक्सीजन तब आवश्यकता होती है, कि जब नहीं होती ऑक्सीजन तब आवश्यकता होती है? जी हाँ, होती है तब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अच्छा, नहीं होती तब होती है? अगर ऑक्सीजन है ही नहीं है तो फिर आवश्यकता क्या भैया, क्या वो तो और ऑक्सीजन है तो फिर ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता? कि जिस मात्रा में जैसी स्थिति में होना चाहिए उतनी ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, इसलिए सहायता पड़ती है। ऐसे ही देव सहायक गुरु की आवश्यकता, आपके पास आत्मा है, आपके पास ज्ञान गुण है, क्या भगवान देंगे क्या तुमको ज्ञान गुण? कोई भगवान ने किसी को ज्ञान दिया क्या? किसी भगवान ने किसी को परमात्मा बनाया क्या? क्या उनके बिना परमात्मा बन पाए क्या? उनके बिना परमात्मा बन नहीं सकते, वो किसी को परमात्मा बनाते नहीं है। अगर परमात्मा बनाने बैठ गए तो बेचारे टेंशन में पड़ जाएंगे कि किस किस को बनाऊं, ये मेरी सुन ही नहीं रहा है। आजा त्योरी आजा, कहेंगे नहीं आना मेरे को। कीचड़ का जीव कीचड़ में मस्त हो जाता है। कभी देखो सुअर को भी कि उससे बोलो कि चलो भाई मिठाई खाने अच्छी बड़ी हुई दुकान पर चलते हैं, तो क्या बोलेगा? कि अगर मेरी इससे अच्छी मिठाई कहीं नहीं है तेरे से, वो वहीं पे मस्त रहता है। क्या ऑक्सीजन तो है लेकिन कम हो गई। गहराई में जाना है, गहराई में जाना है तो समुद्र में रत्न तो है, लेकिन तुम कहीं ऐसे ही कूद गए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो मालूम चला कि वह ऊपर चला जाएगा, रत्न तो नहीं मिलेंगे। इसलिए भक्ति रूपी ऑक्सीजन लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। समय सार में कथा आई है, देखोगे तो नहीं मिलेगी। समय सार में कथा आई है लेकिन तुम पूरा उठा के देख लोगे तो कहीं नहीं मिलेगी। जैसा हम बोल रहे हैं, भक्ति रो रही थी, भक्ति जो है रो रही थी। कर तो रहे थे भक्ति हम, लेकिन वह रो रही थी। पत्ते उड़ तो रहे थे, तपस्या हो तो रही थी, लेकिन वह तपस्या मालूम चला कि ऐसी जगह पत्तियां उड़ गई, उस नीम के वृक्ष की ऐसी जगह पत्तियां उड़ गई जहां पर कि बबूल के वृक्ष लगे हुए थे। अब मालूम चला कि पहले तो कड़वी थी, अब तो कांटे भी आ गए उसमें पत्तियों में। ऐसे ही हमने भक्तियां तो इतनी की, आज इतने यहां पे जितने लोग हैं इससे कई ज्यादा गुने लोग आपको भक्ति करने वाले मिल जाएंगे अन्य जगह, लेकिन स्वरूप ही नहीं पता कि भक्ति हम कर किसकी रहे हैं और करना क्यों है। रागी द्वेषी की भक्तियां बहुत करने वाले मिल जाएंगे। क्यों तुम करते कि नहीं भक्ति? करते कि नहीं करते? पत्तियां तो उड़ी, लेकिन कहां उड़ गई, किस जगह उड़ गई? पुरुषार्थ तो किया, त्याग किया, तपस्या किया। कई लोग कह देते हैं महाराज आप में कहते हो कि अन्य जगह मत जाओ, करोगे क्या वहां पर? जब राग द्वेषी पैदा करना पड़ता था
तो अच्छा होता कि घर में ही अपने परिवार की सहायता कर लेता। लेकिन हमने दिया भी तो, सहायता भी की तो किसकी की? उस लंकेश की सहायता कर दी। आज लंकेश की सहायता करने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान आत्मा की सहायता करने वाले कोई नहीं है। गिड़गिड़ा रहा है ना, वो ज्यादा गिड़गिड़ाता है। कभी इन महाराजों को गिड़गिड़ाते हुए देखा क्या? वो तो सिंह व्यक्ति से निकल जाते हैं, लगा हुआ तो लगा हुआ, उपदेश दे देते हैं कि इन पर दया करना चाहिए, लेकिन जो याद दिलाते हैं उनकी तुम दया ज्यादा कर देते हो कि मैं हूं मैं हूं। याद जो है मोह का चिन्ह है और दया धर्म का चिन्ह है। अभी दया और किसकी दया कर रहे हो? किसकी दया कर रहे हो? ऑक्सीजन के बिना काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन तुम्हारे पास है, आत्मा तुम्हारे पास है, ज्ञान गुण तुम्हारे पास है, अनंत गुण तुम्हारे पास हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। भक्ति रो रही है। समय सार में कथा आया कि भक्ति रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि ज्ञान और वैराग उसके दो जवान बेटे हैं, वह मूर्छित पड़े हैं। उसके ज्ञान और वैराग रूपी दो बेटे हैं जो बेचारे मूर्छित पड़े हैं। ज्ञान के बिना भक्ति तो चल रही है, वैराग के बिना भक्ति तो चल रही है, लेकिन वह रो रही है क्योंकि भगवान आत्मा को याद ही नहीं किया जा रहा है। भगवान की भक्ति की जा रही है। नहीं देखा? आया नहीं है ये कथा? इस रूप में नहीं आई है। सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग शक्ति। याद करो, बोलो एक साथ। क्यों नाग नदी का पानी पिया कि नहीं पिया? कितना पिया है? किसी को सुनाने के लिए तो बहुत चमके बोलते हो, ऐसे कड़क आके से बोलते हो कि आहा हा हा। आज बोलो, सम्यक दृष्टि नियतम भवति ज्ञान वैराग शक्ति। सम्यक दृष्टि की नियत होती है ज्ञान और वैराग शक्ति। हर जगह दो चीजें काम करती हैं, ज्ञान और वैराग शक्ति। अगर ये ज्ञान वैराग शक्ति के साथ भक्ति की तो तुम्हारे जवान बेटे जो है भले ही मूर्छित पड़े हो, शेर का बच्चा भले ही कैसा कहीं पर पड़ा हो, लेकिन जब भी दहाड़ेगा तो फिर चिंगारेगा ही, दहाड़ेगा ही दहाड़ेगा। अभी बेचारे मूर्छित पड़े हैं। फिर तो पता, अभी एक जन बोल रहे थे सिवनी के पास कि महाराज आज हमें पता पड़ा कि जितना शेर से डर नहीं लगता जिसकी उसकी आवाज से डर लगता है। कि एक बार क्या हुआ कि एक शेर का बच्चा जो है ना कुएं में गिर गया, तो उसे जो है वन विभाग वालों ने निकाला। अब निकाला और जैसे ही वो निकला और मालूम चला कि उसने जैसे ही दहाड़ा, वहां पर इतने लोग खड़े थे, वो मालूम चला कि सब भगते दिखाई दिए। ऐसी भगवान की ज्ञान वैराग शक्ति अगर जागृत हो गई तो कर्म रूपी जो है, कर्म रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाएंगे, वो भागते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अंतर तो जाना है, गहरे में तो जाना है। गहराई से बातों को समझा नहीं है हमने अभी तक। सहायता की, लेकिन असहाय की सहायता नहीं की, सहायकों की ही सहायता की, कर्मों की सहायता की, जिसको आवश्यकता नहीं थी उसकी सहायता की।
लेकिन जिसकी सहायता करना चाहिए थी उसकी सहायता आज तक नहीं की। सहायता करने वाले नरक जाते हैं कि बेसहारा लोग नरक जाते हैं? क्यों? सहायता करने वाले लोग नरक जाते हैं कि बेसहारा लोग नरक जाते हैं? सहायता करेंगे ना हम तुम्हारी, टेंशन मत करो, हम तुम्हें जंगल तक नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इतनी सहायता करेंगे, इतनी सहायता करेंगे कि हम आपको पकड़ के रखेंगे। तुमने मेरा लिया, मैं तुम्हारा नहीं छोड़ूंगा। सहायता ही तो कर रहे हैं, बस राग द्वेष रूपी सहायता चल रही है। जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है, जिससे राग नहीं होता उससे द्वेष भी नहीं होता। बस पूरी जीवन की कहानी इतनी सी है कि जब बेटा पैदा होता है, किसी को जानता नहीं है तो सब उसके हो जाते हैं। जब वह बड़ा हो जाता है, जानने लगता है, तो बेचारा फिर कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है, कोई रागी दिखता है, कोई द्वेषी हो जाता है। जब तक उसकी इच्छा की पूर्ति होती है तब तक वह अपना मानता है, और जब उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो उसी को पराया मानने लगता है, और उसके पीछे राग द्वेष करके पूरी जीवन की जो है चक्र चलता रहता है। इसलिए भक्ति रूपी ऑक्सीजन लगाओ। भक्ति रूपी ऑक्सीजन अगर होगा तो फिर तुम जो है, तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की टंकी हमने लगा दी, भक्ति लगा दी देवसाज गुरु की, तो फिर निश्चित मानो वह तुम्हें अंदर के रत्न को खोजने में सहायता कर देंगे। और अगर भक्ति रूपी रत्न नहीं है तो भगवान आत्मा बेचारी तड़पती रह जाएगी और लहरों से टकरा के बाहर होती जाएगी, या डूबते जाओगे, मरते जाओगे। इसलिए भगवान नहीं, नग्न क्या भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ऐसा नहीं, भक्ति करके भगवान बनेंगे। इसके बारे में अपन आगे चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की।